आइए आज हम लोग चैप्टर 3.4 देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ है, जो कि बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन हम जो समझाएंगे उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए और लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल ध्यान से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और सवाल में कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतर के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए ये इन्वर्स कह रहा निकालने के लिए, यानी व्युत्क्रम, जिसको आप प्रतिलोम भी एक तरह से कह सकते हैं। तो इनका कह रहा है क्या, जो व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी उल्टा ज्ञात कीजिए, यानी इन्वर्स निकालिए। तो हम लोग इसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ज्ञात करने का यहाँ विधि दिल है, यहाँ विधि दिया गया है ज्ञात करने के लिए। हम कोई दूसरा विधि नहीं लगाएंगे, जो कह रहा है उसी दूसरे विधि से भी हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते, लेकिन जो कह रहा है उसी को न फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है यदि इनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतर के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, यानी पहले वाले को बदल के तब जो आंसर आएगा उस विधि से हमको ज्ञात करके दिखाइए। तो एक प्रॉपर्टीज होता है, इसमें प्रॉपर्टीज होता है ए बराबर आई ए। जरा ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा, और इसी प्रॉपर्टीज पर हम लोग जो है इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। और बिल्कुल इसी प्रॉपर्टीज पर कह ही रहा है सॉल्व करने के लिए पहले वाले को बदल दीजिए और तब जो आंसर आएगा वही इसका इन्वर्स आएगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है प्रारंभिक रूपांतर के प्रयोग से। आइए समझ में आएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। थोड़ा सा धैर्य रखिए और बिल्कुल समझ में आएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग करके हमको कह रहा निकालने के लिए ए बराबर आई है। ए का मान तो ये दिया गया है, इसके प्रयोग से हम लोग को व्युत्क्रम ज्ञात कीजिएगा। तो सो ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ए बराबर आई है, इस पर हम लोग क्या निकाल लेंगे? व्युत्क्रम। तो कैसे निकालेंगे? ए दिया गया है तो ए सबसे पहले लिख लेते हैं। कितना दिया गया है? 1 - 1 2 3 इतना दिया गया है। उसके बाद बराबर है तो बराबर का साइन देंगे ना। उसके बाद आई का मान कितना होता है? आई का मान तो आप लोग जानते ही होंगे कितना होता है। तो आई का मान 2/2 में कितना होता है? 1001। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। उसके बाद ए जो है ए यहाँ लिख देंगे। अब इसको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रारंभिक रूपांतर, तो मतलब कि पहले वाले को बदलिए तब इस प्रयोग से, यानी प्रारंभिक रूपांतर करके इसी प्रयोग से हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो पहले वाले को किस में बदलेंगे? तो आई में बदलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। तो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। आपको किसी भी हालत में यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। जब ऐसा चल आएगा, ठीक है ना, जब ऐसा आ जाएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। समझ रहे हैं? फिर से समझिए। आप देखिए प्रॉपर्टी है ए बराबर आई है, इसी पर सॉल्व करना है। ए का मान दिया गया 1 - 1 2 3। ठीक है, आई का मान होता है 1 0 0 1। ठीक है, ए है तो ए आप लोग लिख दीजिए। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 1 होना चाहिए, 1 है किया है, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0, यहाँ 1। इसको चेंज करना है, तब जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। आइए चेंज करते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये रो है, ये भी रो है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये पहला रो, ये दूसरा रो। ठीक है, समझ में आ गया। 1 - 1 ऐसी पहला रो है, 2 3 क्या हो गया? दूसरा रो है। फिर 1 2 पहला कॉलम है, -1 3 दूसरा कॉलम है। ये तो हम मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीका से बता दिए, ये तो आप लोग समझते ही होंगे। तो यहाँ हम लोग को ए लाना है, तो यहाँ 1 हैबे किया है। बहुत खुशी की बात है जो भाई साहब 1 हैबे किया है। अब क्या करना है? यहाँ 0 लाना है। ध्यान दीजिएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, उस फॉर्मूला उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है। तो इस टाइप से अगर चेंज कीजिएगा तो बहुत आसानी तरीका से चेंज हो जाएगा। यहाँ 1 हैबे किया है हम लोग को, यहाँ 0 लाना है। ठीक है ना, तो 0 कैसे लाएंगे? तो इसके लिए आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये R2 न है, तो R2 को चेंज करना पड़ेगा, R2 - 2 R1। इस टाइप में अगर आप लोग चेंज कर देते यहाँ 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल सही तरीका से समझ में आ जाएगा। जरा देखिए, ठीक है ना, धैर्य रखिए, बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगा। इसमें अगर चेंज करते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा? तो R2 है 2, तो 2। ठीक है, जरा देख लीजिए,
माइनस फिर 2 है तो 2 गुना R1, तो R1 1 है तो 1, तो 2 माइनस 2 गुना 1 2 यानी 0। देख लिए ना, 0 आ गया ना। तो ये चीज आपको अपने मन से लगाना पड़ेगा कि हम कैसा सेटिंग करेंगे जो हमारा यहाँ 0 आ जाएगा। ये चीज आपको अपने मन से लगाना पड़ेगा, जो हम कैसे सेटिंग करेंगे जो हमारा 0 आ जाएगा। तो आइए हमने सेटिंग किया कि R2 यानी 2 में से 2R1 घटा देंगे यानी 2R1, ठीक है, 2 से गुना करके इसको घटा देंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। बिल्कुल हम वही लगाए हैं, तो मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो बस ये लगाना है, क्या लगाना है, ये कंसीडर करना है। कंसीडर क्या करना है, R2, तो R2 माइनस 2R1 ये कंसीडर करना है, ठीक है। अब जरा आइए देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रहबे करेगा, फिर माइनस 1 है तो माइनस 1 रहबे करेगा, क्योंकि R1 को तो हम बदले नहीं है, बदले हैं सिर्फ R2 को। तो R2 को कैसे बदले हैं, R2 माइनस 2R1, तो R2 2 हुआ माइनस 2R1, यदि 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, तो यह 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर R2 तो ये भिन्न है, तो इसमें में भी बदलना पड़ेगा। R2 3 है तो 3 माइनस 2 गुना R1 इसका कितना है, माइनस 1, तो माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 एकम 2, तो यहाँ माइनस 2 यानी 3 2 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आया ना, कैसे हुआ, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ये R1 है, ये R2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। यहाँ हमको 1 लाना है तो 1 हैबे किया है, यहाँ हमको 0 लाना है तो कैसे लाएंगे, क्या कंसीडर करेंगे कि 0 आ जाएगा। तो R2 ये है, तो 2 में से यदि 2 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी रो में से, ये पहला रो है, पहला रो में से इस रो को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 वही हम किए हैं, R2 माइनस 2R1, तो R2 कितना हो गया, 2 माइनस 2 एकम 2, 0 आ गया। फिर R2 तो 3 भिन्न है, यहाँ 3 माइनस 2R1, तो 2 गुना R1 का ई न हो गया, ये न हो गया R1 पहला वाला, तो इसका R1 के लिए ये, इसके R1 के लिए ये, ठीक है ना, क्योंकि ये R2 है, ये R1 है। तो 3 सॉरी यहाँ 2 गुना माइनस 1, तो फाइनली 5 हो गया, तो यहाँ हम लोग 5 लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस चीज को खाली हम मिटा देते हैं, जो कंसीडर किए उसको लिखना पड़ेगा। तो जब इधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, कि जब इधर किए तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कंसीडर इधर किए इधर भी करना पड़ेगा। तो 1 0 R1 तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि R1 को तो हम कंसीडर किए नहीं। फिर R2 को यहाँ देख लीजिए, R2 को बदले हैं किसमें, R2 बराबर R2 माइनस 2R1 किए हैं, तो R2 0 है, माइनस 2 गुना R1 कितना हो गया, 1, तो 1, तो 0 में जब 2 जाएगा तो माइनस 2 यहाँ हो जाएगा। फिर 1 तो 1 बिना R2 है, यहाँ 1 बिना R2 है, तो R2 यानी 1 माइनस 2R1, तो 2 गुना R1 इसका कितना है, 0 है, तो 1 माइनस 2 गुना 0, 0 1 में 0 गया तो 1 हो गया। तो फाइनली कितना आ गया, यहाँ 1 हो गया, तो हम लोग लिख दिए, यहाँ A है तो A लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। ध्यान देते जाइएगा, इससे अगर इसमें नहीं समझ आएगा तो अगला में जरूर समझ आ जाएगा, थोड़ा सा है लेकिन आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम लोग को क्या करना है, यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ फिर 1 यहाँ 0 लाना है, तो फाइनली यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है किसी भी कीमत पे, यहाँ 1 लाना है। तो हम लोग कंसीडर क्या करेंगे जो यहाँ 1 आ जाएगा, क्या करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 लाने के लिए यदि ये R2 है, तो R2 में हम यदि 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा ना। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, R2 है, ठीक है। 5 में यदि 5 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। बस वही कंडीशन का क्या करेंगे हम लोग जो है करेंगे, तो R2 को बदल देंगे किस में, R2/5, यानी R2 में हम 5 से भाग दे देंगे। तो R1 को पहले तो लिख देंगे 1 माइनस 1, क्योंकि R1 को तो हम कुछ किए नहीं, लेकिन R2 में हम 5 से भाग देंगे। तो 0 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0, और 5 में 5 से भाग दीजिएगा तो 1 आ गया, ठीक है। फिर इधर वाले लिखी करेंगे, तो R1 को तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो 1 0, फिर R2 माइनस 2 में 5 से भाग देंगे तो -2/5, और उसके बाद 1 में 5 से भाग देंगे तो 1/5। यहाँ तक समझ में आ गया, ए है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 लाना है। यहाँ कितना लाना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ क्या कंसीडर करना पड़ेगा,
तो ये R1 है, ये R2 है, तो R2 में तो कुछ करना नहीं है, R2 तो मेरा क्लियर हो गया। यहाँ हमको R1 में 0 लाना है, ठीक है, R1 में 0 लाना। यहाँ तो क्या करना पड़ेगा, तो R1 बराबर R1 जोड़ R2 कर देंगे ना तो 0 आ जाएगा। कैसे, यदि -1 में 1 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा ना, जरा ध्यान दीजिएगा। -1 जोड़ 1 करेंगे तो 0 नहीं आया, 1 में से गया 0 हो गया। बस वही कंसीडर हम लोग किया, किसी भी हालत में यहाँ 0 पुराना है, आपको जो करना पड़े, जो कंसीडर करना पड़े, ठीक है ना। तो R1 के लिए क्या किया, R1 को हम बदल दिए हैं R1 जोड़ R2, तो R1 को बदले हैं तो ये भी ना R1 है, तो इसमें 1 जोड़ 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर -1 जोड़ 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। R2 को तो कुछ किए नहीं, 0 1, ठीक है। उसके बाद बराबर, अब इधर भी, फिर भी इधर भी ना करना पड़ेगा, जब इधर कंसीडर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। हमेशा आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। तो 1 में जब जोड़ेंगे -2/5 को, 1 में जोड़ना है -2/5 को, कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 5 इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा, 5 कम 5 प्लस यहाँ -2, ठीक है ना। उसके बाद 5 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3/5, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग क्या लिख दीजिएगा, 3/1 में जब जोड़िएगा इतना तो 3/5 हो जाएगा। फिर जब 0 में इतना जोड़िएगा तो 1/5 ही होगा। फिर अब तो R1 कर दिए हैं, अब R2 को तो कुछ करना नहीं है, तो -2/5 यहाँ लिख देंगे, 1/5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। A है तो A लिख देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग को बदलना यही था, यहाँ 1 0 0 आ गया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया, यानी यह संभव है। पर क्या करने के लिए, व्युत्क्रम करने के लिए। तो फाइनली इसका व्युत्क्रम यानी इनवर्स हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, 3/5, 1/5, 2-2/5 और 1/5, यही आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत, ये आंसर हो गया आप लोग को। अब जरा ध्यान दीजिए हमने क्या किया, ये आपको पूरी तरीका से हम समझा दिए हैं। फिर अगले क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि आप जो है व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, जो कंसीडर करना पड़े, कंसीडर करके हमको किसी भी हालत में 1 0 0 1 लाना है। जब ऐसा आ गया तो वो ऑटोमेटिक क्या निकले कर हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इससे बेहतरीन तरीका से आपको अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो भागिए मत, आप लोग देखते रहिए और जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मेरा क्वेश्चन 2 नंबर का ये रहा कि 2 1 1 1। अब फिर वही तरीका से आपको बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, a बराबर IA करना पड़ेगा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू लिख दीजिए 2 1 1 1, ठीक है। बराबर i का मान कितना होता है, 1 0 0 1, ठीक है। a है तो a लिख दिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ किसी भी हालत में यहाँ 1 लाना पड़ेगा, यहाँ 0 लाना पड़ेगा, यहाँ 1 लाना पड़ेगा, यहाँ 0 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जो a लाना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, हम रिप्लेसमेंट करेंगे कि R1 के जगह हम R2 को लिख देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इस 1 1 को ऊपर में लिख देंगे, 2 1 को नीचा में लिख देंगे, आ जाएगा। आप लोग कुछ भी कंसीडर कीजिए, लेकिन वो चीज आना चाहिए, वो चीज आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि कंसीडर कर दिए, R1 को बदल दिए R2 में। तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 1 नहीं लिख के बल्कि 1 1 लिखेंगे, और नीचा में 2 1 लिखेंगे। बदल दिए हैं, तो भाई साहब इधर भी ना बदलना पड़ेगा, तो बदल दीजिए, 0 1 को ऊपर में लिख दीजिए, 1 0 को नीचा में लिख दीजिए, ठीक है। ए है तो ए। अब क्या करना पड़ेगा, जो मेरा यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कंसीडर करेंगे, तो ये R2 है, तो यदि R2 को बदल देंगे R2 - 2 R1 तो 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, R2 2 है तो 2 में से 2 R1 यानी 2, R1 1 है तो 2 एकम 2, यानी 2 में से 2 गया 0। चलिए करके दिखा देते हैं, R2 2 है ना, 2 माइनस है तो माइनस 2, गुना R1 कितना 1 है तो 1, यानी 2 में से 2 गया तो कितना हो गया, 0 आ गया। तो हम लोग 0 लाने के लिए क्या कंसीडर किए हैं, R2 को बदल दिए R2 - 2 R1। तो चलिए बस वही करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, R1 को कुछ करना नहीं है, लिख दिए, लेकिन R2 - 2 R1 किए तो यहाँ 0, और फिर यहाँ एक भी ना R2 है तो इसको भी R2 - 2 R1 करेंगे, तो R2 1 -2 गुना इसका R1 1, तो यानी 1 - 2 एकम 2, यानी 1 में से 2 गया -1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। फिर इधर
तो इधर भी करना पड़ेगा। तो R1 को कुछ नहीं करेंगे तो लिख देंगे R2 को बदले R2 माइनस 2R1। तो 1 में से 2 R1 कितना है इसका 0 है, तो 1 में से 2 गुना 0 0 गया, यानी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम करके भी बता देते हैं तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 0 में से 2 R1 इसका 1 है तो 1, 0 में से 2 गया तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि यहाँ 0 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे जो हम लोग को 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -1 है, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ -1 है। अगर हम माइनसे से गुना कर दे तो 1 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लोग को किसी भी तरीका में कंसीडर करके वो चीज पुराना है। तो क्या करेंगे R2 को बदल देंगे R2 को बदल देंगे -R2, यानी माइनस से गुना कर देंगे। तो आइए R1 को सबसे पहले लिख लेते हैं, 1 1 हो गया। और उसके बाद R2 0 है, तो 0 में माइनस से गुना करेंगे तो 0, फिर -1 में गुना करेंगे माइनस से, तो यहाँ 1 हो जाएगा, मेरा 1 आ गया। फिर आइए इधर करते हैं, R1 को तो लिख देंगे 0 1, तो 0 1 है, लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो -1, यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और इधर a है तो a लिख देंगे, a लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 है 0 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 लाना। अब ऐसा क्या कंसीडर करेंगे कि यहाँ 0 आ जाएगा मेरा। तो हम लोग को ये करना पड़ेगा कि जरा ध्यान दीजिएगा, 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा ना। यानी R1 को हम बदल देंगे R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटा देंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। बस वही करना है, R1 को बदलना है। तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, R2 को कुछ करना नहीं है, 0 1 लिख दिए, ठीक है। फिर बराबर है तो बराबर लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी न करना पड़ेगा, तो 0 में से घटाना पड़ेगा -1। कितना हो जाएगा 0 में से घटाना पड़ेगा -1 को, तो 0 + 1 यानी 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 में यदि 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी जोड़ना नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा हम लोग। हाँ, यहाँ R1 में से R2 को क्या कर रहे हैं, घटा न रहे हैं, तो हम जोड़ दिए, ये गलती हुआ। चलिए ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ 1 में से 0 घटाए 1 में से 1 को घटाए 0 हो गया, इसको तो कुछ करना नहीं है, लिख दिए वही। अब 0 में से -1 को घटाना है, तो 0 में से घटाना है कितना को, -1 को। तो 0 - +1 कितना हो जाएगा, फाइनली 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। फिर 1 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो बस यहाँ -1 लिखेंगे। अब निचला वाला कुछ करेंगे -1 कुछ करेंगे नहीं, तो यहाँ लिख देंगे -1 2, यहाँ 1। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 1 0 0 1 आ गया, मेरा आइडेंटिक मैट्रिक्स आ गया। यानी हम लोग a का व्युत्क्रम के लिए क्या लिख सकते हैं आंसर, 1 -1 -1 2। ये मेरा हो गया a का क्या हो गया, मेरा व्युत्क्रम हो गया, इसका व्युत्क्रम ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। बस हमको किसी भी तरीका से क्या कंसीडर करेंगे कि हम लोग को जो है जो संख्या लाना चाहते वो आ जाए। किसी भी तरीका से हमको यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है। देखिए हम लोग इस टाइप से चलते हैं ना तो मिल जाता है, जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग का कंसीडर हो जाता है। पहले यहाँ 1 ले आइए, फिर यहाँ 0 ले आइए, फिर यहाँ 1 ले आइए, फिर यहाँ 0 ले आइए। अगर दिया हुआ है तो बहुत मज़ेदार की बात है, नहीं दिया गया तो हम लोग को किसी भी हालत में लाना पड़ेगा। तो बस वही हम किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में कैसे क्या करना पड़ेगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा, और तीसरे नंबर क्वेश्चन में 1 3 2 7 बस व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a = I। आप लोग को तब समझ में आ गया होगा, आप लोग अब होशियार हो गए होंगे, ठीक है। तो a का मान अब लिख देते हैं, यहाँ कितना है 1 3 2 7 लिख दिए। फिर I का मान लिख देंगे कितना 1 0 0 1, यहाँ a है तो a लिख देंगे। अब किसी भी हालत में हमको यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, ठीक है। इस टाइप से हम लोग चलते हैं, तो बस उसी टाइप से चलना है। यहाँ जो 1 लाना है तो यहाँ 1 है, बेकिया है, बहुत मजेदार की बात है, खुशियां मनाइए, बैंड बजा बजाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ 1 है बेकिया। अब यहाँ क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। तो 0 लाने के लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा हम लोग को, तो R2 को बदल देंगे R2 - 2R1, बस वही मजा आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, R2 को बदल देंगे R2 - 2R1। जरा ध्यान दीजिएगा, R2 2 है, 2 में से 2R1 यानी 2 कम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत मजेदार वाली बात है।
तो चलिए देख लेते हैं। एक यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो 3 क्योंकि R1 में से तो कुछ करते नहीं है, तो R1 को लिख दिया। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा R2 को बदल दीजिए, R2 - 2 R1 करेंगे तो यहाँ 0, फिर यहाँ फिर R2 - 2 R1, तो R2 7 है, -2 गुना R1 इसका 3 है तो 3, सो 7 में से 3 दूना 6 गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, 1 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 1 लिख दिए। ठीक है, 1 लिख दिया। उसके बाद इधर भी न करना पड़ेगा, तो R1 को हम लोग वैसे लिख देंगे 1 0। अब फिर R2 को बदल देंगे तो 0 - 2 R1 कितना है इसका 1 है, तो 0 में से 2 गया तो -2, तो यहाँ -2 लिख दिए। ठीक है, अब फिर करना पड़ेगा, ये भी ना R2 है, तो R2 को बदल दिए, R2 - 2 R1 कितना 0, तो 1 में से 2 गुना 0 0, 1 में से 0 गया तो 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम लोग ये क्या लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ A लिख देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया बिल्कुल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। बहुत अच्छी बात है, 1 आ गया है। अब मात्र हम लोग को क्या करना है, यहाँ 0 लाना है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसी भी हालत में हम लोग को 0 लाना है। तो 0 लाने के क्या करेंगे, R1 को बदलना है, यानी 3 को बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, R1 को बदलना है, तो यदि हम 3 में से 3 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो बस वही कंसीडर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को करना पड़ेगा, जो जरा ध्यान दीजिए, R1 को बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो R1 में से हम लोग 3R2 को घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको फिर से लिख देते हैं, R1 में से हम लोग को R1 में से घटाना है 3R2 को। तो R1 कितना है, एक बार देख लीजिए, 3 है, 3 में से घटा देंगे 3R2, 3 कम 3 तो 0 आ जाएगा। बस वही करना है, ये कंसीडर करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये R1 है, इसमें से भी नहीं करना पड़ेगा, जी हाँ इसमें से भी करना पड़ेगा। तो 1 में से घटाना है 3R2, 3R2 कितना हो जाएगा 0, तो 0, 1 में से 3 गुना 0 0 गया, 1 में 0 गया तो 1, फाइनली यहाँ 1 ही आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 में से 3 गुना R2 कितना है इसका 1 है, तो 1, 3 में से जब 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 0 लिख दिए हैं, इसलिए हम लोग को ये कंसीडर करना पड़ा था कि यहाँ 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया, अब R2 को कुछ करेंगे नहीं, 0 1 यहाँ लिख देंगे। आप लोग को समझ में आ गया, किसी भी हालत में क्या कंसीडर करेंगे जो 0 आ जाएगा। तो हमने सोचा यदि 3 में से 3 को घटा दिया जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ जो R1 है, R1 को बदल देंगे, R1 - 3R2, R1 - 3R2, तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया, बस इधर भी वही करना है, इधर भी करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 में से घटाना है 3 गुना R2, इसका कितना है -2। तो अब देख लीजिए, 1 में से 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, तो यानी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है तो अब क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, फिर 0 में से 3R2 घटाना पड़ेगा। 3R2 कितना है इसका 1 है, तो 0 में से 3 गया तो -3 यहाँ हो जाएगा। ये मेरा R1 का जो है झंझट खत्म हो गया। अब R2 को कुछ करना नहीं है, R2 लिख देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मेरा 1 0 0 1 आ गया, तो 1 का इन्वर्स यानी 1 का व्युत्क्रम कितना हो गया मेरा 7 - 3 - 2 1, ये मेरा व्युत्क्रम हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया, हम लोग को किसी भी तरीका से उतना पुराना है तो हमने क्या किया, पुरा दिया। ठीक है, मतलब कि किसी भी हालत में 1 0 0 1 यहाँ आ जाएगा ना, तो मेरा व्युत्क्रम निकल जाएगा, प्रारंभिक को बदलना पड़ेगा। ठीक है, बदल दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, और आप लोग लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए, ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग 19+ स्कोर करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कर रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया 2 3 5 7, कितना है 2 3 5 7। फिर भी हम फिर वही करना पड़ेगा, a बराबर आई a करेंगे। ठीक है, a का मान कितना दिया गया है 2 3 5 7, उसके बाद आई का मान कितना होता है 1 0 0 1। ठीक है, a है तो a लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आखिर क्या ऐसा करेंगे कि यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आ जाएगा, तो R1 को हम बदल देंगे 3R1 - R2।
R1 को बदल देंगे 3R1 माइनस R2। यदि हम इस यह कंडीशन कर देंगे तो हम लोग को यहाँ 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए। 3R1, R1 को बदल रहे हैं 3 R1 कितना है 2 है तो 2 और माइनस R2 कितना है 5 है तो 3 दूना 6 में से 5 गया, कितना हो गया भाई साहब 1 हो गया ना। मतलब हम जो कंसीडर किए बिल्कुल सही हुआ है। यानी R1 को बदल दिए हैं 3R1 माइनस R2, यानी 3 से इसमें गुना कर दिए हैं, इसको घटा दिए हैं। यहाँ भी हम लोग को दिख रहा है जो यदि 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में से घट जाएगा 5 तो 1 हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। बस वही काम करना है तो हम लोग वही काम किए हैं 3R1 माइनस R2 कर दिए। ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि आखिर करेंगे क्या जो मेरा 1 आ जाएगा। तो 3 से गुना कर दिए तो 6 और 6 में से 5 गया तो 1, बस वही 6 में से 5 गया तो 1 आ गया। तो वही हम किए 3R1 माइनस R2 कंसीडर कर दिए तो मेरा 1 आ गया। तो हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, कंसीडर क्या किए R1 को बदल दिए 3R1 माइनस R2। ठीक है, अब जो है चलिए देखते हैं। यहाँ 1 आ गया तो 1 लिख देंगे, फिर इसको भी बदलना पड़ेगा, इवन R1 है तो 3R1 यानी 3R1 कितना है 3 है माइनस R2 कितना है 7 है तो 3 या 9, 9 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 लिख देंगे, यहाँ लिख दिए। अब R2 को कुछ करना नहीं है तो R2 5 7 लिख दिया, तक समझ में आ गया। फिर इधर भी न करना पड़ेगा R1 में तो 3R1 तो 3 गुना R1 1 है तो 1 माइनस R2 इसका 0 है तो 0, 3 में से जब 0 जाएगा तो 3 होगा। ठीक है, फिर यहाँ भी वही करना पड़ेगा। यहाँ 3R1 तो 3 गुना 0 और माइनस R2 1 है तो 1, 0 में से 1 गया तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ हम लोग माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 0 1 तो 0 1 लिख दिया, यहाँ तक समझ में आ गया। ए है तो 1 लिख दिया, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरीका से। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 1 आ गया तो यहाँ हम लोग को 0 लाना है। क्या लाना है, यहाँ हम लोग को 0 लाना। तो अब ऐसा करेंगे क्या जो 0 आ जाएगा, तो R2 में से 5R1 को घटा देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हम 5 में से 5 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा ना। जरा सोचिए, 5 में से 5 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो कंसीडर क्या करेंगे, ये R2 है तो R2 में से 5R1 घटा देंगे। भाई साहब 5R1 इसलिए बोले क्योंकि 5 से गुना करेंगे तब नहीं 5 पूरेगा, तब ना हम 5 से 5 में घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। बस वही काम कर रहे हैं हम, दिमाग लगा लिए जब 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ 5 है कहाँ, तो 5 से गुना कर देंगे, बस वही करेंगे। तो R2 को बदल देंगे, क्या करेंगे R2 में से जरा ध्यान दीजिएगा, R2 में से घटा देंगे 5R1, बस हो जाएगा मेरा 0। तो आइए R2 को बदलते हैं, यहाँ 1 2 R1 है तो R1 को लिख देते हैं। अब देखिए 5 अब में से 5R1 गया तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। फिर भी इसको भी करना पड़ेगा, 7 में से 10 गया कितना हो जाएगा -3। कैसे गया देख लेते हैं, R2 7 है ना यहाँ, अब माइनस 5 R1 इसका 2 है ना तो 2, 7 में से 5 गुना 10 गया तो -3 नहीं होगा, बस वही हम -3 लिखे। इधर समझ में आ गया। बस इधर आइए, इधर आइए, इधर करते हैं 3 -1। अब फिर R2 को बदलना है तो 0, 0 में से 5R1, 5R1 कितना है 3, तो 0 में से 15 गया तो -15 नहीं होगा यहाँ पे। अब फिर क्या करना है, इसको भी न बदलना है तो 1 माइनस 5R1, 5R1 कितना है -1। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 5 एकम 5 तो यहाँ -5, यानी 1 माइनस +5 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ ए है तो ए लिख देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ किसी भी हालत में हम लोग को 1 लाना पड़ेगा। तो जरा सोचिए यहाँ 1 कैसे आएगा। तो हम दिमाग लगाते हैं कि यहाँ 3 है तो 3 में 3 से भाग दे देंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। यानी R2 है तो R2 में 3 से भाग देंगे तो 1 में आ जाएगा, तो वही कंसीडर कर देंगे। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस न बनाना पड़ेगा, नहीं तो -1 ना आ जाएगा। तो यहाँ -3 से हम भाग दे देंगे तब यहाँ +1 हो जाएगा ना, तो वही कंसीडर कर देंगे। क्या करेंगे, R2 को बदल देंगे -R2/3, -R2/3, यानी R2 में 3 से भाग देंगे, माइनस भी रहेगा तो माइनस से गुना हो जाएगा। आइए बदलते हैं। बदल रहे हैं कैसे, 1 2 R1 है तो 1 2 R1 को लिख देते हैं। ठीक है, फिर 0
जीरो में हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस भी गुना करेंगे तो इतना रहेगा। फिर -3 में हम लोग R2 -3 है ना, तो यहाँ -3 अगर रखेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 1, लेकिन माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 1 हो गया यहाँ पे। अब इधर भी न करना पड़ेगा। 3 है तो 3, -1 है तो -1, -15 में भी -3 से भाग, यहाँ नीचे में लिख दीजिए अंक में तो मजा आ जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो -15 -3 से भाग दीजिए, क्योंकि R2 तो -15 है, तो -15 -3 से माइनस गया। अब 5 तिया 15 यानी 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 से भाग देंगे 5 बर्तन कर जाएगा। 6 में -3 से भाग देंगे तो -2 होगा, क्योंकि यहाँ 3 दूना 6 तो कट गया, माइनस इसका रह जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ मेरा 1 आ गया। अब किसी भी हालत में यहाँ 0 लाना है। क्या करना है, यहाँ किसी भी हालत में 0 लाना है। तो जरा सोचिए अब 0 कैसे होगा। तो ये दिमाग लगाइए कि यहाँ 0 अब कैसे होगा। तो यदि हमको इसको न बदलना है, 2 में से यदि 2 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। लेकिन घटाएंगे कैसे, क्या कंसीडर कर देंगे। तो R1 2 है, R1 को बदलना है, तो R1 -2 R2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा ना। यानी 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। यहाँ तक लिख लीजिए और आगे थोड़ा सा हम मिटाते हैं और आगे करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे इसके आगे। कंसीडर ये करना है कि R1, क्या करना है, R1 है तो R1 को बदल देना है R1 -2 R2। R1 -2 R2 यानी R1 2 है तो 2 में से घटा देंगे, 2 एकम 2 तो 0 आ जाएगा। बस 0 पुराना था वही। चलिए देख लेते हैं। R1 को बदलते हैं तो 1 में से भी करना पड़ेगा। तो 1 में से 2 R2 गया तो 1 ही होगा। यहाँ 1 ही होगा ना, करके देख लीजिए 1 ही होता है। फिर 2, तो 2 में से 2 R2 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 1 है किया है तो 0 1 यहाँ लिख देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे भी न करना है। यहाँ R1 है 3 और 3 में से 2 R2 को घटाना है, तो 3 - 2 R2, 2 R यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 3 में से 10 गया तो -7 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 में से घटाना है 2 R2, तो 2 R2 इसका -2 तो -2। ठीक है, -1 माइनस यहाँ 2 दूना 4 तो -4। ठीक है, -1 +4 यानी 4 में से गया 3, तो हम लोग का यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। और नीचे वाले R2 में तो कुछ करना नहीं है, 5 - 2 तो 5 - 2 हम लोग लिख दिए, या ये है तो ये लिख दिए। ठीक है, अब इस पहले वाले को मिटा देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर 1 0 0 1 आन गया, यानी मेरा एक व्युत्क्रम निकल गया कितना, -7 3 5 -2। ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि a = 2 एक साथ है। ठीक है, इतना है। और हम लोग को कह रहा है व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो बस वही करना है। व्युत्क्रम के लिए आप क्या करना पड़ेगा, a = I है। ठीक है, अब आप लोग तो बिल्कुल जो समझ ही गए होंगे, होशियार हो गए होंगे, तो बस वही करना है। a का मान कितना है, a का मान है 2 1 7 4 इतना दिया गया है। और I का मान होता है 1 0 0 1। ठीक है, a है तो a हम लोग लिख देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको 1 लाना पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे क्या जो यहाँ 1 आ जाएगा, क्या करेंगे जो 1 आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 8 होता तो 8 में से 7 को घटा देते तो 1 आता। तो क्यों ना हम इसको 8 बनाइए देंगे। तो बनाएंगे कैसे, क्या कंसीडर करेंगे। तो R1 को बदलना पड़ेगा। क्या बदलेंगे, जो 4 R1, क्या करेंगे, 4 R1 यानी 4 दूना 8 और -R2 को घटा देंगे तो बनाना 1। बस वही कंसीडर किए हैं। चलिए देख लीजिए, तो 4 R1 यानी 8, 8 में से R2 7 गया तो 1 हो गया। अब इधर भी न करना पड़ेगा, तो 1 4 R1 तो 4 एकम 4 और 4 में से R2 गया यानी 4 तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अब R2 को कुछ किए नहीं, 7 4 यहाँ हम लोग लिख देंगे। और इधर भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4 R1 में से R2 घटाना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 में से 0 गया तो 4। फिर इधर भी 4 R1, तो 4 R1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में से R2 1 गया तो -1। फिर यहाँ 0 1 हम लोग लिख दिए हैं। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ ए है तो ए लिखते जाइए, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कंसीडर करना पड़ेगा जो यहाँ 0 आ जाए, तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या कंसीडर करना पड़ेगा जो यहाँ 0 आ जाए। यहाँ 7 न है, तो यदि 7 में से 7 घट जाए तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0। तो 7 घटेगा कैसे, तो 7 से इसमें गुने कर देंगे तब न 7 में से 7 घट जाएगा, यानी R2 को बदलेंगे तो R2 को बदलेंगे R2 माइनस 7 R1 कर देंगे, तब तो होगा ना। R2 दिया गया 7, R1 1, तो 7 कम 7, 7 में 7 गया 0। वही करना है, वही हम लोग कंसीडर किए हैं। आइए देखते हैं यहाँ कितना 1 0 लिख देंगे क्योंकि R1 तो कुछ करना नहीं है। तो R2 7 में से 7 R1 गया तो 0। अब फिर इसको भी नहीं करना पड़ेगा, R2 4 और 4 में से 7 R1 गया तो 7 R1 करेंगे तो R1 0 ही है, तो 7 गुना 0 0, 4 में से 0 गया 4 ही हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे भी वही करना, आगे क्या करना है, R2 को बदलना है तो R1 को लिख देते 4 माइनस 1 लिख दिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा 0 R2 है तो 0 में से 7 R1 जाएगा तो 7 चौके 28, 0 में से 28 गया तो माइनस 28। फिर 1 R2 है तो 1 में से 7 R1 जाएगा तो 7 R1, तो 7 गुना माइनस 1 तो माइनस 7, तो 1 में से माइनस 7 जाएगा तो 8, यहाँ 8 लीजिए, ठीक है। यहाँ ए है तो ए लिख दीजिए। ओके, समझ में आ गया। बस अब क्या करना है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 लाना है। यहाँ 1 लाने के लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा, तो 4 न है, यदि 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 नहीं आएगा, तो बस वही करेंगे। R2 न है तो R2 को बदल देंगे R2/4, R2 में 4 से हम भागे दे देंगे, यही कंसीडर कर दिए। तो बस अब क्या करना पड़ेगा, 1 0 लिख दिए, 0 हम 4 से भाग दीजिए तो 0, 4 में 4 से भाग दीजिए 1 आ गया। बस इधर भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे 4, R1 को लिख देंगे 4 माइनस 1, अब माइनस 28 में 4 से भाग देंगे तो माइनस 7, 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए है तो ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 0 0 1 आ गया, बहुत मजेदार वाली बात है, यहाँ आ गया भाई साहब 1 0 0 1, यानी मेरा ए का इनवर्स कितना हो गया, ए का व्युत्क्रम 4 माइनस 1 माइनस 7 2, ठीक है। यहाँ आंसर हो गया। अब आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे डील हो रहा है, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बनाते जाइए और देखते भी जाइए और लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है जो ए बराबर कितना है, बराबर 2 5 1 3, 2 5 1 3, ठीक है, दिया गया है। अब इसको क्या करना है, बस वही करना है। देख लीजिए ए बराबर आई ए, अब ए कितना है 2 5 1 3 दिया गया है, ठीक है। अब बराबर आई कितना होता है 1 0 0 1, ठीक है। ए है तो ए हम लोग लिख दिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा कि 1 आ जाए, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 3 है या 2 5 है, उल्टा देंगे तो ऊपर 1 3 चल जाएगा, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा ना, यानी R1 की जगह R2 कर देंगे, तो रिप्लेसमेंट कर देंगे, R1 को बदल देंगे R2 की जगह पर, ठीक है। तो R2 के यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं, उसको यहाँ लिख देंगे, मतलब 1 3 को ऊपर 2 5 को नीचा, बस इधर भी वही करना पड़ेगा, 0 1 को ऊपर 1 0 को नीचा, ठीक है। यहाँ ए है तो ए लिख दिए। अब मेरा 1 आ गया, यहाँ अब क्या लाना है, 0 लाना है। तो ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ 0 आ जाए, ऐसा करेंगे क्या जो 0 आ जाए, तो R2 में से 2 R1 घटा देंगे तो 0, जो हम पहले से कर रहे हैं, यानी 2 में से 2 को घटाएंगे तब न 0 होगा, 0 होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो R2 को बदल देंगे, R2 में से घटा देंगे 2 R1 को, तो 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ 1 3 R1 को लिख दिए, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 5 में से घटाना है 2 R1, तो 5 में से 6 गया तो माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 1। इधर भी वही करना है, यहाँ 0 1 है तो 0 1 लिख देंगे। अब R2 1 है तो 1 में से घटाना है 2 R1, तो 2 गुना 0 0, 1 में से 0 गया तो 1, फिर 0 है तो R2 में से घटाना 2 R1, तो 2 एकम 2, 0 में से 2 गया तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया, 1 है तो ए लिख दिए, ठीक है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ अब किसी भी हालत में हमको 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 तो है क्या, खाली माइनस का झंझट है, तो माइनस से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो चलिए माइनस से गुना कर देते हैं, लेकिन किस में, R2 में। तो बस R2 को बदल देंगे माइनस R2, यानी R2 में माइनस से गुना कर देंगे,
आइए R1 को तो हम लिख देंगे 1 3 0, यहाँ भी माइनस से, यदि यहाँ अब R2 माइनस से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भी कर देते हैं 0 1। अब 1 में माइनस से गुना करेंगे तो -1, और -2 में माइनस से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ a लिख दिए। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ किसी भी हाल में हमको कितना लाना है, 0 लाना है। तो क्या करना पड़ेगा जो 0 आ जाएगा, 3 है ना, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। तब 3 को घटाएंगे कैसे है, यानी R1 को बदलना है तो R1 में से, यानी 3 में से 3 घट जाए, 3 घटेगा कैसे, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3R2 घटा देंगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देख लीजिए, R1 1 में से 3R2 गया तो 3R2 यानी 0, 1 में से 0 गया तो 1, फिर 3, 3 में से 3R2 1 तो 3 एकम 3, यानी 3 में से 3 गया तो 0, बस वही 0 लिख दिए। अब इस R2 को कुछ करना नहीं है, 0 1 लिख दिए। अब इधर भी कर देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, R1 कितना है, 0 है, 0 में से 3R2 घटाएंगे, 0 - 3R2 कितना है, -1 है, तो -1 को यहाँ गुना कर दिए तो 0 - 3 एकम 3, -3 हो गया तो 0 + 3 तो यानी 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर 1 में से 3R2 को घटाएंगे तो 1 - 3, R2 कितना है 2, तो 1 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा -5, यहाँ -5 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलिए आगे की और बढ़ते हैं। -5 हो गया, अब -1 2 को तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि R2 में तो हम कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, यहाँ अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 0 0 1 आ गया, यानी मेरा A का इनवर्स, A का व्युत्क्रम कितना हो गया 3 - 5 - 1 2, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और 7वें नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ में आएगा। और जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो करिए लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंच जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, ए बराबर दिया गया है 3 1 5 2। ठीक है, ए बराबर 3 1 5 2 गया है, फिर वही अनुसार चलना है। ए बराबर, आइए कितना दिया गया है 3 1 5 2 दिया गया है। आई कितना होता है 1 0 0 1 आई होता है। अब ए है तो ए लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे किसी भी हालत में क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा 1 लाने के लिए जो R1 को न बदलना है, R1 को हम लोग बदल देंगे 2R1 - R2, यानी 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 6, 6 में से 5 गया तो 1, बस वही करना है। यदि 6 में से 5 को घटा देंगे तो 1, 6 लाने के लिए 2 से गुना किया तो 2R1 - R2, बहुत ही आसानी तरीका से हो गया। तो यही सोचना आपको क्या कंसीडर करेंगे। तो आइए कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1, फिर 1 में से यहाँ देख लीजिए, फिर 2R1 में से R2 गया तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0, फिर अब R2 को कुछ करेंगे नहीं, 5 2 लिख दिए। अब इधर भी न करना है 2R1 तो 2 एकम 2, 2 में से 0 गया तो 2, फिर यहाँ 2R1 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में से 1 गया तो यहाँ -1, 0 1 यहाँ लिख दिए क्योंकि R2 में कुछ करना नहीं, ए लिख दिए। ठीक है, अब आइए यहाँ हमको 0 लाना है, तो क्या करेंगे जो 0 आ जाएगा, आखिर करना क्या पड़ेगा जो 0 आ जाएगा, तो 5 न है, तो 5 में से यदि 5 को घटा देंगे तो 0 नहीं आएगा। तो घटाएंगे कैसे, यहाँ भी 5 होना चाहिए तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ R2 न है, तो R2 को हम लोग बदल देंगे R2 - 5R1 कर देंगे तो हो जाएगा ना। आइए देखते हैं कैसे होगा, यानी अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हम 1 0 लिख देंगे R1 में। अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो R2 - 5R1, तो R2 5 है, 5 में से 5R1 गया तो 0, और उसके बाद फिर इसको भी करना पड़ेगा, 2 है तो 2 में से 5R1, 2 गुना 0 तो 0, 2 में से 0 गया तो 2 ही होगा। ठीक है, अब आइए आगे की ओर, इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 है तो -1 लिख देते हैं। अब यहाँ 0R2 है, तो R2 में से 5R1 घटाएंगे तो 0 में से 5R1 2 है, कितना हो गया, 0 में से जब 10 जाएगा तो -10 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 1 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 5R1, यानी R2 तो यही ना है, तो 1 में से 5R1, तो R1 कितना हो गया -1, तो 1 घटाओ 5 कम 5 तो -5 हो जाएगा, यानी इतना क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ हम लोग 6 लिख दिए। ठीक है,
अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जब 1 आ गया, 0 आ गया, तो हम लोग को किसी भी हालत में यहाँ कितना लाना है, 1 लाना है। यदि 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी R2 को बदल देंगे, R2 में हम 2 से भाग लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। आइए करते हैं। R1 को तो कुछ किए नहीं, 1 जोड़े लिख दिए। 0 में जब 2 से भाग दिए तो 0, और 2 में 2 से भाग दिए तो 1 आ गया। ठीक है, अब इधर भी वही करना है। R1 को लिख दिए हैं। -10 में 2 से भाग दीजिएगा तो -5, 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3। यानी मेरा यहाँ आ गया 1, 0, 0, 1 आ गया, तो मेरा 1 का इनवर्स कितना हो गया, इनवर्स 2 - 1 - 5 3 हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो 7 नंबर तक हो चुका है। अब 8वें नंबर को, ये 7 नंबर था, अब 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और 8वां नंबर का मेरा क्वेश्चन है 4 5 3 4। ठीक है, बस वही करना है। क्या करना है, तो बीतक्रम निकालने के लिए a बराबर i करना ही पड़ेगा। तो ये कितना है, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है। ठीक है, बराबर i कितना होता है, 1 0 0 1। ठीक है, a यहाँ है तो a लिख दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 कैसे आएगा, तो यहाँ तो दिख रहा है कि 4 में से 3 गया तो 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 4 में से 3 गया तो 1, बस R1 में से R2 को घटा देंगे। क्या कंसीडर करेंगे, R1 को बदल देंगे R1 - R2। ठीक है, अब घटा दीजिए। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, R2 को कुछ किए नहीं, इसलिए 3 4 यहाँ लिख दिए। बराबर इधर भी निकालना पड़ेगा। 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1। ठीक है, अब 0 1 यहाँ लिख दिए, a लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 0 लाना है, तो 3 है ना, करेंगे क्या, जो 0 आ जाएगा तो 3 में से 3 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन 3 ऊपर कैसे आएगा, तो 3 से ऊपर में गुना कर देंगे। यानी R2 को बदलना है तो R2 में से घटा देंगे 3R1 को। देखते हैं कैसे कंसीडर होता है। बस इसी तरीका से आपको सोचना है और कंसीडर हो जाएगा। बड़ा मजा आ जाएगा पढ़ने में और बड़ा मजा आएगा मतलब कि बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो R1 को तो हमको कुछ करना नहीं है, 1 1 लिख दिए हैं। अब 3 में से 3R1, तो 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 3R1, तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो 1 - 1 कर देंगे यहाँ पे। अब 0 में से 3R1, तो 0 में से 3 गया -3। अब 1 में से 3R1, तो 1 में से 3R1, R1 -1 है, 1 - 3 गुना 3 एकम 3, तो माइनस यहाँ रहेगा। यानी 1 + 4, 1 + 3, 3 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ a लिख देंगे। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ किसी भी हालत में हमको 0 लाना है। क्या करना पड़ेगा, 1 न है, 1 में से 1 को घटा देंगे तो 0, यानी 1 में से 1 को घटा देंगे 0। यानी R1 को बदलना है तो R1 - R2 फिर कर देंगे। R1 - R2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया तो 0। अब R2 को कुछ करेंगे नहीं, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर इधर आइए। 1 में से 3 घटाएंगे, तो 1 में से घटाना है -3 को, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर -1 में घटाना है 4 को, तो -5 हो जाएगा। यहाँ समझ में आया। अब देखते हैं, इनको तो लिख देंगे क्योंकि R2 को तो कुछ किए नहीं। ठीक है, यहाँ 1। अब यहाँ मेरा 1 0 0 1 आ गया, तो कितना हो गया, 1 का इनवर्स 4 - 5 - 3 4। ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी जरूर भेजिए। थैंक यू।